हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मा में चले। जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो तुम मरोगे, क्योंकि लिखा है, बैर भाव, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, क्रोध, माता पिता की बातें ना मानना, ये शरीर की बातें हैं। अगर तुम शरीर में दिन बिताओगे तो अवश्य मरोगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। जो शरीर की दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का आत्मा तुम में बसता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं तो आप परमेश्वर के जन नहीं। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर में रहते अगर कलेश भी उठाना पड़े तो बाद में तुम्हें महिमा मिलेगी। इस तरह प्रभु यीशु मसीह को सताव के बाद आज तक महिमा मिल रही है। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में होगा तो वो तेरी मरणहार देह को भी उठाएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा बसता था, उसकी मृत्यु के पश्चात मरणहार शरीर को फिर परमेश्वर ने जीवित कर दिया था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, अगर वही आत्मा तुम में बस जाए, आपके बीमार शरीर को चंगा क्यों नहीं करेगा? आपके कारोबार को ऊंचा क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर ने कहा कि अगर आत्मा तुम में बसेगा तो मैं तेरे साथ हर एक चीज को जीवित कर दूंगा। आज अगर ध्यान से देखें तो एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे बातें करे। ये बाहर क्यों देखता है? ये मेरे साथ घूमता क्यों नहीं है? ये मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देता है? अगर परमेश्वर का आत्मा तुम पर है तो परमेश्वर आपका संबंध आपके पति के साथ जीवित कर देगा, आपके भाई के साथ जीवित कर देगा। फिर एक माँ को अपने बेटे से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मुझसे बात करे, मुझे घर से निकाले मत। परमेश्वर ने कहा कि जितनी चीजें आपके आसपास हैं, मैं उन्हें तुम्हारे शरीर समेत जीवित कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अगर शरीर पर मन लगाओगे तो मरोगे। जिस तरह आपका कारोबार आज मरा हुआ है, आपकी आर्थिक स्थिति मरी हुई है, आपके रिश्ते मरे हुए हैं, जिस तरह आप दुखों और बीमारियों में हैं, परमेश्वर ने कहा कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा तो तुम जिलाए जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम उसकी आत्मा ग्रहण कर लो और उसकी आत्मा और आज्ञा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जरूरत नहीं कि अन्य भाषा बोलने वाले के पास पवित्र आत्मा है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर के आत्मा में चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आप पर ठहरा रहता है और परमेश्वर का आत्मा आपको पाप से, बीमारी से बचाता है और आत्मा में चलने में अगुवाई करता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पवित्रताई में चलने की सामर्थ्य दें। आपका आत्मा सर्वदा मुझ में बना रहे और मैं आपके आत्मा के द्वारा चलता रहूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।